So hello everyone, now we will be continuing the mechanics which we have stopped in the last lecture, right? So let's start. So students, today we are studying about what will be the difference between the scalar quantities and vector quantities, okay? So what are basically scalars? Scalars are those quantities which has got only magnitude, मतलब जिसका कुछ value होगा, right? But vector quantities are those quantities which have got magnitude as well as direction. So we will understand this with some sort of examples के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, राइट, तो मैं टेम्परेचर बॉडी का कैसे मेजर करूंगा? मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा बाय मीन्स ऑफ थर्मोमीटर. ओके, थर्मोमीटर जैसे ही मैं कोई भी बॉडी पे रख दूंगा तो वो बॉडी का मुझे टेम्परेचर पता चल जाएगा, राइट. तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर जो मुझे बताएगा वो मुझे कुछ वैल्यू देगा, ना कि डायरेक्शन देगा, राइट. तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? दैट विल बी कंसिडर्ड ओनली एज अ मैग्नीट्यूड, राइट. 101, 102 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो दिस विल बी इंडिकेटिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, राइट. सो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which can define only magnitude, right. For example speed, for example एक गाड़ी जा रही है, right. गाड़ी का जो यूनिट होता है that is किलोमीटर पर आवर. So it only says the magnitude, that is car is going through 20 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, but is not mentioning that which direction it is going, right. It is only showing the magnitude. But if we will consider Google Maps, okay, Google Maps is the best example of vector quantity. If you search any location, then while showing the routes, जब रास्ता बताने की बारी आती है तो Google Map क्या करता है? आपको डायरेक्शन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, राइट. यू हैव टू टेक राइट फ्रॉम 50 meters ahead, right. You have to take a U-turn. So it is telling, showing the magnitude that till this distance we have to take U-turn. Till this distance you have to take left turn, till this distance you have to take right turn. So these are the examples of what scalars and vectors quantity. So while writing the definition, okay, so scalar and vector, this will be our two quantities that we will be studying, right. So what are the scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which has got only magnitude, right. Scalars are those quantities which has only magnitude but no direction, but उसका ही अगर मैं वेक्टर देखता हूं, सो वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड as well as direction. So vector are those quantities which has magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. एंड सेकेंड मेजरली डिफरेंस क्या है कि कोई भी दो स्केलर्स होंगे हम उनके क्वांटिटीज को ऐड कर सकते, राइट. बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे हम उनको ऐड नहीं कर सकते, राइट. फॉर मीन्स अरिथमेटिकली वी कैन ऐड स्केलर्स, वी कैन नॉट ऐड वेक्टर्स, ओके, वी हैव टू ऐड इट वेक्टोरियली ओनली. सो सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट विद द एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स क्या होता है? एरिया जो कि खाली मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टेम्परेचर, बाद में होता है स्पीड, ओके, उसके बाद होता है स्पीड. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर्स क्वांटिटीज. एंड व्हाट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल? सो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर, वी कैन से इट एज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इज शोइंग द डायरेक्शन कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रहा है. नेक्स्ट वी कैन से एक्सेलरेशन, वी कैन से फोर्स, राइट. एंड बहुत सारी
एग्जाम्पल्स है जो कि मुझे बताता है वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है, राइट. सो दिस इज अ शॉर्ट explanation or we can say a proper explanation of scalar and vector. So एग्जाम में अगर आता है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो सबसे पहले यू हैव टू मेंशन स्केलर्स आर दोस क्वांटिटीज जिसमें खाली मैग्नीट्यूड ही होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, बट वेक्टर आर दोस क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, एरिया, मास, टेम्परेचर, राइट, स्पीड, दिस आर क्वांटिटीज विच हैव गॉट स्केलर इन इट, राइट. और वेक्टर में क्या होगा, वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. दिस आर व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज. इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. So students, now we will be going to look the topic that is fundamental units and derived units, or we can say fundamental quantities and derived quantities. Okay. So अभी fundamental quantities मतलब कौन सी quantities होती है? So fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other quantities for their measurement. Okay. So what are the fundamental quantity? So fundamental quantities are those physical quantities which do not depend upon any other quantities for their measurement. तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो फर्स्ट आई विल बी राइटिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, QTY मतलब क्वांटिटीज, एंड सेकेंड इज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है. So what are the fundamental quantities and what are the derived quantities? What is the major difference between fundamental quantities and derived quantities? That fundamental quantities are those physical quantities which do not depend upon any other quantities for their measurement. For example, अगर मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ, ये मार्कर का लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है. तो जब मार्कर का लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या फंडामेंटल यूज करूंगा, मैं सिंपली एक स्केल लूंगा और इसका लेंथ मेजर करूंगा, मुझे इसका लेंथ पता चल जाएगा, राइट. एक सेंटीमीटर स्केल और मीटर स्केल से मुझे इसका लेंथ पता चल जाएगा. तो क्या मैं जब ये मार्कर का लेंथ मेजर कर रहा हूं तो क्या मैं कोई क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं? क्या नहीं, मैं डायरेक्ट स्केल ले रहा हूं और उसको मेजर कर रहा हूं, राइट. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, राइट. इज दैट क्लियर? अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है या कुछ भी उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आपको रिप्लाई वही कमेंट को पिन करके मिल जाएगा, राइट. सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? आई विल राइट द डेफिनेशन. सो द क्वांटिटीज और वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other quantity for their measurement. The quantities which do not depend upon the physical quantities which do not depend upon any other quantities for their measurement are known as fundamental quantities. Is that clear? इसका एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो. दैट एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, फर्स्ट वन वी कैन से लेंथ, जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. सेकेंड वन जो एग्जाम्पल तुम इसके ऊपर लिख सकते हो दैट इज मास, जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. थर्ड यू कैन से कोई भी बॉडी का अगर तुम्हें टेम्परेचर मेजर करना है सो तुम यूज कर सकते हो थर्मोमीटर,
राइट। सो लेंथ है, मास है, फिर बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, राइट। सो these are the quantities which do not depend upon any other quantity for measurement, directly मैं measure कर दूंगा, right। next are the derived quantities. So what are derived quantities? So derived quantities are that quantities which depend upon the fundamental quantities for their measurement. सिंपल है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करने का है, राइट। सो वेलोसिटी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट मेरा मीटर में होता है एंड टाइम मेरा किस में होता है? सेकेंड्स में होता है, राइट। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। सो इसमें डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon the fundamental quantity for their measurement are called as derived quantities. So what are the derived quantities? The fundamental quantities. So we can say the physical quantities which depends upon the fundamental quantities for their measurement are known as derived quantities. इनको छोड़ के जितने भी क्वांटिटीज है वो सब कौन से क्वांटिटीज है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, राइट। सो दिस आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, ओके। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। हो गया क्या? नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या बोला है उसने? 3 लॉज दिए और एक लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट। तो फर्स्ट हम लोग तीनों लॉज देखेंगे। सो फर्स्ट जो लॉ है दैट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट्स करता है कि एवरी बॉडी जो यूनिवर्स में कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मीनिंग क्या है हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कोई भी बॉडी एक पोजीशन पे तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बुक कोई टेबल पे पड़ा हुआ है, राइट, तो तब तक अपने टेबल पे पड़ा हुआ रहेगा जब तक उसको कोई आकर एक्सटर्नली डिस्प्लेस ना करे। अभी बुक में तो इंटरनल पावर है नहीं कि वो इंटरनल एनर्जी से खुद मूव हो जाए, राइट। तो हमें उसको एक्सटर्नली ही डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो ये एक्सटर्नल जो फोर्स है दैट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दिस कंसेप्ट। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी बॉडी अपने जगह पे तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर उसके पास मास है, राइट। मास के वजह से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो मास के ऊपर लगता है तो वेट की वजह से बॉडी अपनी जगह पे ही रहती है, ओके। ये हो गया रेस्ट वाला पार्ट। अगर कोई भी बॉडी मोशन में रहेगी वो तब तक अपने मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फिजिकल फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्लोप पे तुम खड़े हो, बाइसाइकिल एकदम फास्ट आ रही है, तो तुम क्या करोगे? बेसिकली उसको डाइवर्ट करोगे, राइट। क्योंकि नहीं किया तो तुम क्या करोगे? उसको वो तुम्हें ठोक देगा, राइट। तो उसका डाइवर्जन जो करोगे तुम ऐसे हाथ हटा के करोगे या कुछ भी करोगे या बाजू हो जाओगे, राइट। तो उसका मोशन जो है वो तब तक अपने मोशन पे रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगता, जब मैं उसको रोकता नहीं हूँ, जब मैं उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कराता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो अब नोट कर सकते हो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट every body continues to be in a state of rest or of uniform motion unless and until an external force acts on it. Is that clear? This law is also known as law of inertia. अभी जो सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का वो क्या बोलता है? जो कि टोटली मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मोमेंटम के ऊपर।
सो मोमेंटम मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. व्हाट इज मोमेंटम? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अभी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है? दैट इज कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, सेकेंड लॉ की बात करें, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि हमको एक्सप्रेशन मिलता है F इज इक्वल टू एम ए. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सिंपल स्टेटमेंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट जो फोर्स है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेट मतलब क्या रहता है? कोई भी चीज को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं. P मतलब क्या होता है? मोमेंटम होता है, राइट. सो मोमेंटम मतलब क्या होता है? जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग K कंसीडर करते हैं, और ये जो P होता है, P मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है. क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी, ये K कांस्टेंट है, F4 T टाइम है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेट, मोमेंटम को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तब उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स को प्रोपोर्शनल होता है, राइट. तो अभी ये m भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो मास को भी मैं बाहर निकालता हूं. सो मेरे पास बचता क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी ये जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, अगर तुम अच्छे से देखोगे, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. और ये जो फोर्स है उसमें ये जो K का वैल्यू होता है वो कभी भी क्या होता है? 1 होता है. कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. सो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो कोई भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लग रहा है सो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन का होगा. और ये कहाँ से आया है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आया. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मतलब क्या? मोमेंटम का रेट मतलब मोमेंटम को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा, सिंप्लीफाई करके. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग आएंगे दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट. कैसे समझेंगे? तुम्हारा घर में कोई छोटा भाई बहन होगा तो तुम जब उसको मारते हो तो वो रिटर्न तुम्हें मारता है, राइट. तुम्हारा जो एक्शन रहता है उसका वो रिएक्शन देता है. ये हो गया एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, स्विमर्स को देखा है जो स्विम करते हैं. वो क्या करते हैं? बेसिकली पानी को क्या करते हैं? पीछे के डायरेक्शन में मूव करते हैं, पानी उनको आगे के डायरेक्शन में मूव करता है. थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि बॉल, राइट. एक बॉल को अगर मैं वॉल पे मारता हूं तो बॉल क्या करेगा? रिटर्न आता है मेरे पास. So what are these? These are nothing but the Newton's laws of motion. These are the 3 laws which has been given by the Newton, जिसको हम पूरा सब चीज़ों के एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, राइट. सो होप सो तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा, राइट. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो अभी देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट्स. ओके, सो कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर वी कैन से मेजरली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. वन इज द MKS सिस्टम, सेकेंड वन इज द CGS सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द FPS सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन दैट कम्स टू दैट इज द SI सिस्टम, SI units. Okay, so what are the systems basically? Okay, unit, system of units. Okay, so जो फर्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सो दैट इज फर्स्ट जो है दैट इज नोन एज MKS सिस्टम. जो फर्स्ट है वो क्या है? MKS सिस्टम. अभी स्टूडेंट्स ये MKS सिस्टम है तो इसमें बेसिकली क्या होता है? जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, उसका जब हम मेजर करते हैं तो जो M स्टैंड्स करता है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है? मीटर के लिए स्टैंड करता है. किसके लिए स्टैंड करता है? मीटर के लिए स्टैंड करता है. जो K है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है? किलोग्राम्स के लिए स्टैंड करता है, दैट इज kg के लिए स्टैंड्स करता है. एंड जो S है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है? सेकेंड्स के लिए स्टैंड करता है.
सो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है, जो MKS सिस्टम है जिसमें M मास के लिए रिप्रेजेंट्स करता है, डेट इज सॉरी M किसके लिए क्या बोल रहा हूं मैं, MKS सिस्टम में जो M होता है वो मीटर के लिए स्टैंड करता है, K होता है वो किलोग्राम्स दैट इज kg के लिए स्टैंड करता है, एंड S है जो कि सेकेंड्स के लिए स्टैंड करता है, राइट। अभी जो सेकेंड तुम देखोगे दैट इज नोन एज CGS यूनिट। अब ये जो CGS सिस्टम किसके लिए बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, इसमें जो C होता है ये स्टैंड करता है सेंटीमीटर के लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, सेंटीमीटर के लिए। जो G है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ग्राम के लिए, एंड जो S है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सेकेंड्स के लिए। इज दैट क्लियर? MKS में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। CGS में क्या होता है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड होता है वो होता है FPS सिस्टम, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज करते हैं, राइट, फुट, पाउंड्स एंड सिस्टम सेकेंड्स। F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? MKS, CGS, FPS। FPS मतलब को ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो होता है, जो कि लेंथ होती है वो फुट में मेजर होती है, जिम में जाओगे तो जो डंबल्स होते हैं पाउंड्स में लिखे होते हैं वहां पे, राइट। एंड जो फोर्थ वन थे दैट इज लास्ट वन, दैट इज SI विच इज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, बेसिकली ये मेजरली कंट्रीज में ये यूज होता है वर्ल्ड वाइड, राइट। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज MKS सिस्टम दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS system centimeter gram seconds, FPS system foot pounds and seconds, and the last is nothing but the SI units, that is known as system international unit. Okay, so please take a note of it.